हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इसमें जो हमें सीरीज दे रखी है, कौन सी सीरीज एपी सीरीज है। यदि वो एपी सीरीज बना रही है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और साथ में आगे की 3 टर्म्स और हमें लिखनी है। यानी यहाँ पे हमें 4 टर्म दे रखी है, तो A5 A6 A7 को हमें लिखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं इसका। पहला पार्ट में हम पहले चेक करेंगे क्या ये एपी सीरीज बन रही है। तो कैसे कैसे करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है। A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। तो देख लेते हैं क्या दोनों सेम आ रहे हैं। 4 माइनस 2 2, A2 माइनस A1 8 माइनस 4। तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारा an माइनस 1 इज नॉट सेम। तो इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एपी। इसका मतलब पहला हमारा सॉल्व हो गया। एपी ही नहीं बन रही तो आगे की 3 टर्म्स हम नहीं निकालेंगे। तो हमारा था ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ए कितना दिया है 2। तो सेकंड पार्ट में हम पहले चेक कर रहे हैं कि एपी बन रहा है नहीं बन रहा है। तो हम करेंगे A2 माइनस A1। तो 5.2 माइनस 2 कर लेंगे। तो 2 में जब 1 लगा दिया, फिर मैंने क्रॉस कर लिया। 5 1 जब 5, 2 2 जब 4, तो ये आ गया 1/2। अब ऐसे ही मैं चेक करता हूँ A3 माइनस A2 क्या ये सेम आ रहा है। चलिए देखते हैं। 3 माइनस 5/2, 3 के नीचे 1 लगा लेता हूँ। 3 2 या 6, 5 1 या 5, तो ये भी सेम आ रहा है। अब एक टर्म और चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3 क्या ये सेम आ रहा है। 7/2 माइनस 3, यहाँ मैं 1 लगा लेता हूँ। 7 1 या 7, फिर मैंने क्रॉस कर लिया, तो ये भी सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारा D इक्वल है, यानी an माइनस 1 इज सेम। तो यही हमारा D होता है। तो इसका मतलब D हमारा क्या हो गया, हाफ। तो हमें निकालने आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है। यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A5, हमें निकालना है A6, हमें निकालना है A7। तो A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A6 क्या होगा, A5 प्लस D। A7 क्या होगा, A6 प्लस D। चलिए इनको फाइंड करते हैं जल्दी से। A4 मेरा क्या था, A4 मेरा था A4 मेरा था 7/2। तो इसमें मुझे क्या ऐड करना है, 1/2। 7/1 हो गया मेरा 8, 8/2 कितना हो गया 4, ठीक है। अब मैं A5 प्लस D करता हूँ, यानी 4 प्लस हाफ, ठीक है। तो ये 4 2 जा 8, 8/1 कितना हो गया 9/2। अब मैं करता हूँ A7, तो 9/2 प्लस 1/2, A6 प्लस D, तो ये हो गया 10/2। तो इसका मतलब ये हमारा 5 हो गया। और इस तरह से मेरा इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे और सारे ही क्वेश्चन एक ही तरीके से करने हैं दोस्तों। मैं काम करता हूँ, ये क्वेश्चन भी हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं अब हम, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में A2 माइनस A1 करेंगे तो आ गया -3.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा हमारा 2। इस तरह हम करेंगे A3 माइनस A2, तो ये हो गया -5.2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3.2, ठीक है। तो ये हो गया -2, पहले भी -2 था, अभी -2 है। अब करेंगे A4 माइनस A3, तो A4 मेरा क्या है -7.2, माइनस माइनस प्लस प्लस 5.2, तो क्या आ गया -2। तो आप देख पा रहे हैं an माइनस 1 इज सेम, यानी D हमारा आ गया है, D हमारा सेम है। तो D हमारा आ गया -2, तो ये AP बन रहा है, इट इज AP। अब क्या करते हैं, आगे 3 टर्म्स को निकालते हैं, यानी A5 A6 और A7। तो A5 मेरा क्या होगा, A5 मेरा होगा A4 प्लस D, और A6 मेरा क्या होगा A5 प्लस D, A7 मेरा क्या होगा A6 प्लस D। तो A4 मेरा क्या था, A4 मेरा था, थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, -7.2। तो -7.2, D क्या है -2,
तो क्या आ गया -9.2। इस तरह -9.2 -2 क्या आ गया -11.2 A6 प्लस डी, -11.2 -2 क्या आ गया -13.2। तो इस तरह से मेरा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलिए, और मिट गया है तो आगे ले देता हूँ मैं। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों। अब फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ मैं। तो हम इसके 5 पार्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा नहीं तो क्वेश्चन। अब मैं इसका सॉल्व कर रहा हूँ फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में भी ऐसे ही करूँगा मैं। A2 माइनस A1 लूँगा, A3 माइनस A2 लूँगा और A4 माइनस A3 लूँगा। देखते हैं क्या तीनों सेम आ रहे हैं। -6 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो कितना हो गया 10 में 6 गया 4। इसी तरह -2 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ये भी 4 आ गया। इस तरह 2 माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4। तो तीनों हमारे सेम ही आ गए। इसका मतलब ये हमारा सेम है। इसका मीन्स ये हुआ 80 एंड AP। तो अब हमें फाइंड करनी है आगे की 3 टर्म्स। यानी हमें फाइंड करना है A5, हमें फाइंड करना है A6 और हमें फाइंड करना है A7। A5 क्या होगा A4 प्लस D, A6 क्या होगा A5 प्लस D और A7 क्या होगा A6 प्लस D। चलिए सॉल्व करते हैं। A4 मेरा क्या है, A4 मेरा था, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम 2। तो हमारा D क्या है, ठीक है, D मैंने नहीं लिखा D, लेकिन D हमारा क्या है 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, खाली 4 ऐड करना है। 2 प्लस 4, 4 टर्म में 4 ऐड कर दिया। और A6 क्या होगा A5 प्लस D 6 प्लस 4 10, A6 प्लस D A7 हो जाएगा 10 प्लस 4 14। तो इस तरह से हमारा इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। ओके, अब इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, 15 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन हम एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में A2 माइनस A1 करते हैं पहले, यानी 3 प्लस √2 माइनस 3 क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा √2। अब करते हैं A3 माइनस A2, तो ये हो गया 3 प्लस 2√2 माइनस, दोनों माइनस आएंगे 3 माइनस √2। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 में से √2 गया √2। अब करेंगे A4 माइनस A3, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे 3 प्लस 3√2 में से माइनस कर देंगे 3 माइनस 2√2। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा √2। तो आप देख पा रहे हैं an माइनस 1 सेम, और यही हमारा D होता है। तो D हमारा क्या है √2। अब हमें क्या फाइंड करना है, A5 A6 और A7। A5 क्या होगा A4 प्लस D, A6 क्या होगा A5 प्लस D और A7 क्या होगा A6 प्लस D, ठीक है। तो हमारा जो A4 था वो था 3 प्लस 3√2, तो खाली हमें इसमें √2 ऐड करना है। तो 3√2 प्लस 1√2 क्या होगा 3 प्लस 4√2। अब 3 प्लस 4√2 यानी A5 में D ऐड करना है, D हमारा क्या √2, तो ये क्या है 3 प्लस 5√2। इस तरह A6 में, A6 हमारा क्या था 3 प्लस 5√2 प्लस √2, हमारा हो गया 3 प्लस 6√2। तो अब हमारे इसके 5 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट, जो इसमें 15 पार्ट्स हैं, तो नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट अगले वीडियो में हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर।